बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। आइए और बताइए कैसे हालचाल हैं आपके। साजन कुमार गुड आफ्टरनून। रोहित जय भीम। जय हिंद सुभाष पुष्पेंद्र राम राम जी। राधे राधे। निहाल सिंह मामराज गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। बताइए कैसे हालचाल हैं आप लोगों के। पढ़ाई कैसी चल रही है। केमिस्ट्री में कुछ तकलीफ आ रही है क्या, यह सब ठीक चल रहा है। पिछली क्लासेस में हमने देखा कि हम जो आगे बढ़े अपने पिछली क्लासेस में, तो हमने ये देखा है कि हम लोग एक तो मैटर को देख चुके हैं, और मैटर के साथ साथ हम लोगों ने मैटर का क्लासिफिकेशन कर लिया कि मैटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब आप मैटर को डिवाइड कर रहे थे तो हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक एक तो हमने कहा कि भौतिक रूप से हम बांटते हैं, और दूसरा हम रासायनिक रूप से बांटते हैं, फिजिकली उसको डिवाइड करते हैं और उसको केमिकली डिवाइड करते हैं। तो ये जो फिजिकली और केमिकली हमने डिवाइड किया, जब हमने फिजिकली डिवाइड किया तो हमने कहा कि ये ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लाज्मा हो सकता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट हो सकता है। और जब रासायनिक रूप से तब्दील करने गए तो हमने कहा केमिकली अगर हम उसको बांटने गए तो हमने कहा वो शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है, प्योर और इम्प्योर हो सकता है। जब आप प्योर और इम्प्योर को बांटने गए तो प्योर में आपने देखा कि सर प्योर में विलियन होता है, सॉल्यूशन होता है जिसके कण बहुत बारीक होते हैं, जिसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, जिसे शांत छोड़ देने पर उसके कण तली में नहीं बैठते हैं। फिर आपने कहा इम्प्योर मैटर क्या होता है, तो इम्प्योर मैटर वो होता है जो जो एक तरीके का विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर हमने कहा यह दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है इसमें आपका निलंबन, और एक हो सकता है, एक तो कह सकते हैं निलंबन और एक कहते हैं कि इसे हम निलंबन के साथ साथ कोलाइड कहते हैं। जब आप निलंबन कह रहे थे जब आप निलंबन कह रहे थे तो आपने कहा उसके कण लटके रहते हैं, निलंबन के कण लटके रहते हैं। और जो आपके कोलाइड के कण थे, ऐसा लगता है कि जैसे कण उसके लटके रहते हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूध उसका अच्छा एग्जाम्पल है, स्याही कोलाइड का अच्छा एग्जाम्पल है, दूध हो स्याही हो ब्लड उसका एग्जाम्पल है। सर साथ ही साथ देखें तो कोहरा बादल भी उसका ही एक एग्जाम्पल है। ये आपने पिछली पिछली क्लासेस में आप देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे, ध्यान से सुनिए, चुपचाप होकर सुनिए, ध्यान से एकदम शांति से सुनिए। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा पदार्थ है वह उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, हर चीज लगातार बदलती रहती है, और ऐसे ही पदार्थ भी लगातार बदलता रहता है। पदार्थ भी लगातार बदलता है। एक बदलाव तो हो सकता है कि उसका भौतिक परिवर्तन हो। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे पदार्थों का रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। आइए एक बार मेरे साथ हेडिंग डालें। तो इसमें टॉपिक का नाम होगा, बहुत मोटा हो गया है पेन, हल्का सा बारीक करेंगे। पदार्थों का, हेडिंग डालें, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ध्यान से शांति से पढ़ते चलेंगे, कोई भागम भाग नहीं होगी, कोई भागम भाग नहीं होगी। बहुत शांति के साथ नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के साथ साथ एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। आवाज नहीं आ रही है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर।
चलिए बताइए, राइटिंग ठीक है? राइटिंग ठीक है? आपको टॉपिक समझ में आया कि हम लोग टॉपिक क्या पढ़ना शुरू करने वाले हैं? हम लोग क्या टॉपिक पढ़ना शुरू करने आ रहे हैं? आइए देखिए ध्यान से। सर आज की क्लास में हम देख रहे हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, क्या कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, बाद में समझेंगे बाकी चीजें। पहले हमें यह बता दो सर, ये भौतिक बदलाव क्या होता है या भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है? पहले हमें इतनी सी बात बता दो। इधर लिखेंगे हम भौतिक बदलाव, इधर लिखेंगे हम केमिकल चेंज। ध्यान से सुनो, अब चुप होके सुनो ध्यान से। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का बाहर से कोई परिवर्तन हो जाए। सर बाहर से कोई परिवर्तन हो जाए इसका मतलब क्या है? सर अगर कोई व्यक्ति कपड़े बदल लेता है, अगर कोई व्यक्ति चेहरे की घिसाई पिटाई करवा के चमक पैदा कर देता है, अगर कोई व्यक्ति होठों पर लाली लगा दे, माथे पर बिंदी लगा दे, पैरों में घुंघरू बांध ले, ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का भीतरी चरित्र तब्दील हो जाता है, अंतरात्मा तब्दील हो जाती है, तो सामान्य भाषा में उसे रासायनिक बदलाव कहते हैं। ये बात तो हमने समझने के लिए समझी, लेकिन वास्तव में भौतिक शब्द क्या होता है? भौतिक शब्द भूत से बना है, ध्यान से समझें। भौतिक शब्द जो बना है भूत से बना है, भूत से। और भूत का मतलब है कि जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई अस्तित्व हो। भौतिक शब्द भूत से बना, इसका मतलब हुआ भौतिक वह होगा जिसका कोई एग्जिस्टेंस होगा। जिसका एग्जिस्टेंस होगा, जिसका एग्जिस्टेंस होगा वो 5 अवस्थाओं में हो सकता है। क्या कह सकते हैं सर? पानी हो सकता है, आग हो सकता है, आकाश हो सकता है, जमीन हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, हवा हो सकती है। तो पूरी की पूरी जब हम भौतिक चीज की बात करते हैं तो भौतिक मतलब है पंच तत्वों से बना। भौतिक का मतलब होता है जो पंच तत्वों से बना हुआ हो, उसे भौतिक कहते हैं, उसे भौतिक कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन का मतलब इन पंच तत्वों में परिवर्तन का मतलब होता है, मतलब किसी भी पदार्थ के आकार में कोई बदलाव हो जाए, किसी भी पदार्थ के साइज में कोई बदलाव हो जाए, किसी पदार्थ के घनत्व में, डेंसिटी में कोई बदलाव हो जाए, डेंसिटी में कोई बदलाव हो जाए, किसी पदार्थ की कठोरता, कठोरता हार्डनेस में कोई बदलाव हो जाए, कठोरता मतलब हार्डनेस में कोई बदलाव हो जाए, किसी पदार्थ के गलनांक, किसी पदार्थ के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट में कोई बदलाव हो जाए, किसी पदार्थ के क्वथनांक, किसी पदार्थ के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में कोई बदलाव हो जाए, इस तरीके का कोई भी बदलाव हो जाए उसे भौतिक बदलाव कहते हैं, उसे भौतिक बदलाव कहते हैं। लेकिन अभी लिखना, मैं बताऊंगा, डेफिनेशन पूरा लिखवाऊंगा। लेकिन जब आप रासायनिक बदलाव की बात करते हैं तो किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण में बदलाव हो जाए। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे एटम से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो सर हो सकता है उसकी प्रकृति एसिड हो, उसकी अम्लीयता में कोई बदलाव हो जाए, एसिडिटी में कोई बदलाव। किसकी एसिडिटी में? किसका गुण है एसिडिटी? पदार्थ का गुण है। उसकी अम्लीयता में कोई बदलाव हो, उसकी क्षारीयता, बेसिडिटी में कोई बदलाव हो जाए, उसकी बेसिडिटी में कोई बदलाव हो जाए, क्षारीयता में कोई बदलाव हो जाए, सर उसके रासायनिक बंधनों में, केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंधनों में कोई बदलाव हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग में कोई बदलाव हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, इस प्रकार के बदलावों को हम रासायनिक गुणों में बदलाव कहते हैं। इस प्रकार के बदलावों को रासायनिक गुणों में बदलाव कहते हैं। इसका मतलब भौतिक गुणों में बदलाव का मतलब हुआ, भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ किसी भी पदार्थ की भौतिक गुणों में बदलाव को हम उस पदार्थ के भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखें,
परिभाषा लिखें। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, परिभाषा लें। पहले एक परिभाषा लें। क्या? किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे घनत्व, अभी समझाऊंगा घनत्व क्या कहते हैं। घनत्व जैसे आयतन, जैसे कठोरता, जैसे कठोरता, जैसे उसका रंग, जैसे रंग, जैसे गलनांक बिंदु, जैसे गलनांक बिंदु, भौतिक गुणों, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को, में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लिया आपने, जैसे बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना, जैसे बर्फ का पानी में बदलना। सब बताएंगे, एक सेकंड सुनो ध्यान से। अब आपने कहा सर ये क्या होता है, पहला सवाल नहीं आपने, घनत्व क्या होता है। घनत्व का मतलब ही होता है, घनत्व का मतलब होगा रंग, हालांकि उसमें आ जाएगा, गंध आ सकता है, यहां पर गंध आ सकता है, तो हम कहें कि गलनांक में परिवर्तन। जो घनत्व, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में आने वाले कणों की संख्या को घनत्व कहते हैं। अगर किसी बच्चे को यह दिक्कत आ रही है कि घनत्व का मतलब क्या होगा, कि डेंसिटी क्या होती है, तो घनत्व का मतलब हो जाएगा कि कितने क्षेत्र में द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। ये तो हो गई घनत्व की बात। अगर कोई व्यक्ति कहे आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है घेरा गया स्थान। आयतन का मतलब होता है घेरा गया स्थान। अगर किसी चीज के, अगर किसी चीज के आपने दो टुकड़े कर दिए, किसी चीज के आपने दो टुकड़े कर दिए, तो स्थान उसने पहले की तुलना में कम घेरा, पहले की तुलना में कम घेरा, तो हम कहेंगे वो आयतन होता है। तो एक बार अंग्रेजी में लिखें, फिर मैं आगे चलूं। आगे चलूं तो क्या लिखेंगे, फिजिकल चेंज, द चेंज इन फिजिकल properties of matter, physical properties of matter like density, volume, hardness, melting point, etc. The change in physical properties of matter is called physical change. Physical change. एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया, आइस टर्निंग टू वाटर, आइस का पानी में बदलना। ठीक है, हाँ क्वथनांक भी आएगा, क्वथनांक, गलनांक हो, क्वथनांक हो, सब आ जाएगा। एक बात हो गई, यहां से आगे चलें। अब इसके उदाहरण लेंगे, इसके उदाहरण लेंगे। भौतिक बदलाव या परिवर्तन के उदाहरण, या उदाहरण से पहले लिखें भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन के गुण,
भौतिक परिवर्तन के गुण। फीचर्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फीचर्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली बात ध्यान से सुने, पहला सुने और समझते चले, साथ साथ समझते चलेंगे। पहला, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। नॉन परमानेंट चेंज, नॉन परमानेंट चेंज। अस्थायी क्यों होता है? अस्थायी क्यों होता है? अस्थायी का मतलब होगा कि जैसे ही आपने, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल आपने लिया कि बर्फ लिया, आइस लिया, और बर्फ को आपने तब्दील किस में कर दिया? पानी में, और पानी को आपने बदल दिया भाप या वाष्प में। तो आपने आइस लिया, आइस को बदला वाटर में, और वाटर को टेम्परेचर देने के बाद आपने इसको बदल दिया किस में? वेपर में बदल दिया। आपने इसको वेपर में बदला। अब देखो, गौर करना जरा, जब आप बर्फ को पानी में बदल रहे थे तो आपने इसको हीट दी, और जो आपको हीट इसने दी उसे गुप्त उष्मा कहते हैं, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। फिर पानी को आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया, फिर से आपने इसको लेटेंट हीट दी। जब आपने इसको दोबारा लेटेंट हीट दी, दोबारा और ज्यादा गर्म किया, तो और ज्यादा गर्म करने पर यह भाप में बदल गया। लेकिन जैसे ही भाप को ठंडा करोगे तो फिर से पानी बदल जाएगा, और पानी को फिर से फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ बन जाएगा। इसका मतलब ये स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। बर्फ से पानी बन गया, पानी से भाप बन गई, लेकिन दोबारा भाप से पानी बना और दोबारा पानी से बर्फ बन गई। तो इसका मतलब ये परिवर्तन जो हुआ, ये स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। एक बात हो गई। दूसरी बात यहां लिखें बच्चों, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। इट इज रिवर्सिबल। ये वापस से अपनी स्थिति में आ सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब है वापस से अपनी स्थिति में आ सकता है। अपनी स्थिति में आने का मतलब क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको, मान लेते हमने एक एग्जाम्पल लिया कि आपने ये पानी, और इस पानी में आपने रेत घोल दिया। तो पहले जो रेत था वो ठोस अवस्था में था, लेकिन उसके बाद जो रेत आया, उत्क्रमणीय बता रहा हूं कि आप दोबारा से उसी स्थिति में आ सकते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है दोबारा से पहले जैसी स्थिति में आ जाना। तो रेत जैसे ही आपने पानी में घोला, अगर आप इसको थोड़ी देर में छान लें, तो छानने के बाद दोबारा से पानी एंड रेत दोबारा उसी स्थिति में आ सकता है, जिस स्थिति में पानी और रेत अलग अलग होता है। हमने कहा यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब होता है लगातार चेंज हो सकता है, और यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि यह पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होता। दोबारा समझ लो बच्चों, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पर ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी स्टेज हमेशा क्या हो गई? स्थायी हो गई। नहीं, यह भी दोबारा से भाप में तब्दील हो जाएगी। फिर हमने कहा परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब यह होगा
कि जैसी पहली स्थिति में था दोबारा वैसे ही स्थिति में आ सकता है। आपने रेत को पानी में घोला, पानी घुली हुई स्थिति में आ गया, लेकिन जैसे ही आप इसे छान लेंगे तो दोबारा से पानी अलग निकल जाएगा, पानी अलग निकल जाएगा और दोबारा से रेत अलग हो जाएगा, दोबारा से रेत अलग हो जाएगा। तीसरी बात, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक बदलावों में कोई नया पदार्थ नहीं। अंकित बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं बच्चे, बहुत धीमे पढ़ाते हैं कि भौतिक बदलावों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे नॉट न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण लेंगे, अभी कराएंगे ऑब्जेक्टिव। उदाहरण लेंगे, जैसे आपने फल लिए, फल या सब्जी ली, आपने फल या सब्जी ली और फल सब्जी से आपने क्या बना दिया, सलाद बना दी, सलाद बना दी। तो फल और सब्जी से जैसी आपने सलाद बनाई, बस उसका भौतिक परिवर्तन हुआ, उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। आपने क्या किया सर, आपने अपनी इस मूली के, आपने ये जो मूली आपकी थी, ये जो मूली आपकी थी, इस मूली के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस मूली के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि काटी थी मूली और मिल गई गाजर, ऐसा थोड़ी है कि काटी थी मूली और मिल गई गाजर, बस टुकड़े कर दिए तो आकार में बदलाव आया, तो आकार में बदलाव आया। इसीलिए हमने कहा कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तीन बातें हो गई। अब इसके उदाहरण लिखेंगे, हम लिखेंगे उदाहरण। बात क्लियर है बच्चों? तीनों बातें क्लियर है? तीनों बातें क्लियर है भाई? चेक करना, ब्लर हो रही है सब, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं ब्लर हो रही है, सब ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। एक बार बताओ, मैं आगे चलूं? हाँ, केवल अवस्था में बदलाव होगा, केवल अवस्था में बदलाव होगा। यहां जो आप देख रहे हैं केवल अवस्था में बदलाव है। यहां लिख भी सकते हैं आप, केवल अवस्था में बदलाव, यहां ऐसा भी लिख सकते हैं, केवल अवस्था में बदलाव, चेंज ओनली इन स्टेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। यदि ऐसे ज्यादा समझ में आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है? चलो मैं एग्जांपल लिखवाता हूं, लिखें एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिखें, लिखें भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। लिखें, हेडिंग डालें, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। पहला लिखें, पहला लिखते चलेंगे, ध्यान से लिखते चलेंगे बच्चे। पहला लिखें, पहला लिखें पानी से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनना। दो तीन इसी में लिख देता हूं, इसी के, बर्फ से पानी, बर्फ से पानी। तीसरा, पानी से भाप, पानी से वाष्प। चौथा, वाष्प से पानी, वाष्प से पानी। ऐसे कुछ लिख लो। ये तो चारों एक ही तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसमें तो कोई तकलीफ आएगी नहीं। फिर लिखें पांचवा, फलों व सब्जियों से सलाद, फलों व सब्जियों से सलाद बनाना। अभी अंग्रेजी में लिख दूंगा, से सलाद बनाना, सलाद बनाना। पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना।
देखो ऐसा लगेगा कि पेड़ों को काटने की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से ये तो उत्क्रमणीय है, दोबारा से पेड़ को नहीं बना सकते। लेकिन बच्चे, पेड़ को काटने से किसी प्रकार का केमिकल बदलाव नहीं आया, केवल उसके आकार, पीसेस आपने कर दिए, उसका आकार छोटा कर दिया। सातवां, शीशे का टूटना, शीशे का टूटना, शीशे का टूटना। आठवां, मक्खन का पिघलना। आठवां, आगे लिख दूंगा, एक बार हिंदी में लिखें, यहां अंग्रेजी में लिखें, ध्यान से फटाफट। बच्चों ध्यान से, शांत होकर पढ़े, पढ़ें एकदम शांत मन से पढ़ें। तो वाटर, एकदम शांत मन से पढ़ें। इनटू आइस, आइस इनटू वाटर, वाटर इनटू वेपर, वेपर इनटू वाटर, वाटर। तो क्या कहेंगे? सैलिड, सैलिड विद फ्रूट्स। कट ऑफ ट्रीज या ट्री कटिंग, टूटना। ब्रेकिंग ग्लास, ब्रेकिंग ग्लास। बात ठीक है, चले आगे, ध्यान से चले। हाँ क्या पूछ रहे हो, ध्यान से बताओ, बताओ। अगला में चलेंगे, यहीं अगला में चलेंगे। आठवां, आठवां, विद्युत बल्ब का चमकना या जलना, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या हुआ? केवल उसके तापमान में अंतर आया, केवल उसके तापमान में अंतर आया। दूसरा, कॉपर के तार में विद्युत का बहना, किसी भी तार में, मैं कॉपर लिख रहा हूं क्योंकि सुचालक है, कॉपर के तार में विद्युत का बहना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कॉपर वायर, थ्रू कॉपर वायर। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक भी है, रासायनिक भी है, लेकिन यहां मोमबत्ती पिघलने के बाद छोटा हो रही है। मोम बत्ती का पिघलना, पिघलना या मोम का पिघलना, या मोम लिखो आप, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। और एक और लिख लीजिए, जब बात पिघलने की आ गई तो एक और लिख लें, मक्खन का पिघलना। ये ध्यान दें, प्रीवियस ईयर का पेपर है। मक्खन का पिघलना, मक्खन का पिघलना या घी का पिघलना, घी या मक्खन का, घी या मक्खन का पिघलना। तो मेल्टिंग ऑफ बटर या घी, बटर या घी। नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था, अगर ग्लास टूट गया, अरे एक कांच के आपने बहुत टुकड़े कर दिए, एक कांच के आपने बहुत सारे टुकड़े कर दिए, जैसे शीशे का टूटना है, तो एक ग्लास इतना बड़ा, बस की गाड़ी का, बस की गाड़ी का आगे वाला शीशा आपने लिया और ये इतने सारे टुकड़ों में टूट गया, टक्कर लग के टूट गया, तो टूट गया तो हम क्या कहेंगे? टूट गया तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। तो हमने क्या समझे, ध्यान से समझे, हमने क्या समझा कि हमने भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, गुण के बाद हमने समझा इसके परिवर्तन किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। लिख लिया, चलूं आगे। बर्फ वाष्प नहीं बन सकता, बन सकता है, टेम्परेचर दो बन जाएगा भाई। हाँ इंग्लिश में लिखना इसलिए जरूरी है राखी, क्योंकि दोनों तरह के बच्चे हैं बेटा क्लास में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे हैं, इसलिए जरूरी है।
मोमबत्ती का जलना पिघलना केमिकल फिजिकल चेंज दोनों होते हैं। हाँ अमन भाई अभी बताऊंगा, एक मिनट रुको। मक्खन का पिघलना, आपने एक ये आपकी थाली रखी, कोई बच्चा कह रहा है कि इस पॉइंट को बताओ, तो आपने एक थाली रखी है, ये थाली रखी, इस थाली में पहले आपका जो मक्खन था वो इतना सा था, लेकिन आपने इसे हीट दे दी, आपने इसे टेम्परेचर दिया, और अब जो आपका मक्खन हुआ वो सारी की सारी थाली में फैल गया। तो फैल गया ना, आयतन बढ़ गया। अगर आयतन बढ़ गया है, आयतन बढ़ गया है, तो हम क्या कहेंगे, आयतन क्या है, तो हम कहेंगे सर ये जो है हीट आ गई है, हीट आ गई। चलिए अगला लें, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल एकदम श्रद्धा से पढ़ें, धैर्य से पढ़ें, भाव के साथ पढ़ें, एकदम भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ, जो आएगा इसी से आएगा, इस भाव से पढ़ें। देखें फिर इसका आनंद देखें। रासायनिक परिवर्तन, तो मैं पीछे जैसा बता के आया हूं, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों, किसी पदार्थ के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, अम्लीयता एसिडिटी, क्षारीयता बेसिडिटी, अम्लीयता क्षारीयता, दूसरा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, आगे जाके पढ़ोगे आप, रासायनिक बंध, रासायनिक बंध इत्यादि में, या रंग भी लिखें, रंग, गंध, गंध आती है ना, गंध भी तभी आती है, इत्यादि में, इत्यादि में परिवर्तन को, बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ें, शांत भाव से पढ़ें, परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। राइटिंग में कोई तकलीफ आए तो मुझे बताएं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले ले यहां, दूध से दही का बनना, बाकी एग्जाम्पल वहां लिखेंगे लेकिन यहां लिखेंगे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। पता नहीं किस क्लास से सवाल डायरेक्ट आ जाएंगे, तो हर क्लास को इस तरीके से इतनी तवज्जो देकर पढ़ना है, हर क्लास को इतनी तवज्जो देकर पढ़ना है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, अगर मोम फैल गया है तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम अगर तब्दील हो गया प्रकाश में, प्रकाश में बदल हो गया, नहीं गंध वहां कहां लिखवाया, वहां नहीं लिखवाया है गंध, गंध तो यहां लिखवाया है, तो क्या कहें, द चेंज इन केमिकल properties of matter, chemical properties of matter like acidity, basicity, color, smell, color, smell, chemical bonding, chemical bonding इत्यादि। द चेंज इन केमिकल प्रोडक्ट मैटर इज कॉल्ड केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। एग्जाम्पल लें, मिल्क का, मिल्क टर्न्स कर्ड, यहां से लें। वहां कहां लिखवाया है रंग भाई, कहां लिखवाया है रंग, बताना कहां लिखवाया है, कहां लिखवाया है, इसको हटा दिया था मैंने, कहां लिखवाया, इसमें गंध कहां है, रंग कहां है, बताना जरा, बताना कहां है, बताओ इसमें कहां है, आप क्यों कंफ्यूज हो गए हैं, अब इधर आओ, चुपचाप होके सुनो ध्यान से, पहले जब ये पूरा हो जाएगा तब तुम्हारे सवाल लूंगा, पहले चुपचाप होके सुनो। अब सुनो, रासायनिक गुणों, रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण
फीचर्स ऑफ केमिकल चेंज, फीचर्स ऑफ केमिकल चेंज। ध्यान से सुनो। पहला पहला यह परिवर्तन स्थायी होता है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। चेंज इज परमानेंट, चेंज इज परमानेंट। जैसे आपने क्या कहा, उदाहरण आपने लिया, आपने कहा दूध से दही बन गई, दूध से दही बन गई। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु हुआ, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु हुआ। अच्छा ठीक है, उसको हटा दीजिए समर भाई। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु हुआ, उसने दूध को दही में बदल दिया। तो दूध को दही में तो बदला जा सकता है, लेकिन अगर एक बार दही बन गई है तो दही को दूध में नहीं बदल सकते, दही को दूध में नहीं बदल सकते, दही को दूध में नहीं बदल सकते। इसलिए कह रहे हैं कि ये स्थायी हो गया, ये स्थायी हो गया एक प्रकार का। चेंज इज परमानेंट, ये एक प्रकार का स्थायी बदलाव हो गया। दूसरी बात आपने क्या कही, दूसरी बात आपने क्या कही, अगर ऐसा शब्द आ जाए, यह परिवर्तन बदलकर, भाषा बदलकर अगर आ जाए, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। चेंज इज इरिवर्सिबल, चेंज इज इरिवर्सिबल। चेंज उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, ये आपने लकड़ी ली, आपने क्या ली, ये लकड़ी ली, और लकड़ी को जलाने के बाद लकड़ी राख में बदल गई, लकड़ी राख में बदल गई। क्या आप राख को दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं, क्या आप राख को दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं? तो नहीं, राख को दोबारा से लकड़ी नहीं बनाया जा सकता। तो यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। परिवर्तन कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, जिसको दोबारा से हम लोग नहीं बदल सकते। तीसरा अनुत्क्रमणीय होता है, लिखो इसको यहां तक, परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। तीसरा, नया पदार्थ बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है। नेहा क्या जवाब नहीं दे रहे हैं बताइए, पेड़ का काटना स्थायी क्यों नहीं हुआ? सर पेड़ के काटने का भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उसको आपने काट तो दिया, इस लिहाज से तो वो स्थायी हो गया, लेकिन आप उससे दोबारा से, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हम उसे भौतिक परिवर्तन में ले रहे हैं, उसे भौतिक परिवर्तन में इसलिए ले रहे हैं। तो कोई नया पदार्थ बनता है, न्यू मैटर फॉर्म। उदाहरण लेंगे एक, जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिया, चिंता ना करें दोबारा बता दूंगा, 2Na प्लस Cl, और यह क्या बन गया, 2NaCl। सर ये तो सोडियम था, ये क्या था, ये सोडियम था, और ये क्या था, ये क्लोरीन था, क्लोरीन था। सोडियम की खास बात क्या होती है, सोडियम विषैला होता है, यह विस्फोट करता है, सोडियम विस्फोट करता है, और क्लोरीन क्या होता है, विषैला होता है, क्लोरीन क्या होता है, विषैला होता है। और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, दोनों ने मिलकर साधारण नमक बना दिया, दोनों ने मिलकर साधारण नमक बना दिया, टेबल सोल्ट बना दिया, टेबल सोल्ट बना दिया। एक एग्जाम्पल तो ये लें, और दूसरा एग्जाम्पल एक और लें,
दूसरा एग्जाम्पल एक और लें, क्या, 6CO2 प्लस 6H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी है, और क्या बनाता है, रासायनिक C6H12O6 प्लस 6O2, क्या बनाएगा, प्लस, ब्लर हो रहा है स्क्रीन देखो, क्या बनाएगा, 6O2। तो यहां देखें नया पदार्थ कैसे तैयार हुआ बनकर, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड था, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है, कुछ भी ब्लर नहीं हो रहा है, एकदम ठीक चल रहा है, और ये क्या है, पानी है, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट आगे पढ़ाऊंगा। अब यहां देखो एक बार आप जरा, यहां देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, तो यहां पर आपने लिया NaCl था, लेकिन उससे कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बच्चों, उससे कहा कि साधारण नमक बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, H2O लिया, इसको गर्म किया, टेम्परेचर दिया, सन की हीट आई, तो सन की हीट आने से रासायनिक परिवर्तन हो गया, और यहां पर कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बन गया। चलिए अब मैं इसके लिखाता हूं, अब मैं इसके लिखवाता हूं उदाहरण, लिखिए, रासायनिक, जल्दी से लिखिए फिर आपको PYQ कराऊंगा, परिवर्तन के उदाहरण। पहला, पहले मोमबत्ती वाला लो, उसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले मोमबत्ती वाला ले, उसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मोमबत्ती का पिघलकर प्रकाश और हीट में बदलना, प्रकाश और उष्मा में बदलना। अब ध्यान से देखो, अगर मोमबत्ती पिघली है तो इसका मतलब आकार छोटा हुआ है, अगर मोमबत्ती पिघली है इसका मतलब आकार छोटा हुआ है, तो भौतिक परिवर्तन भी हुआ। लेकिन मोमबत्ती पिघलकर प्रकाश में चेंज हो गई, और प्रकाश दोबारा से मोमबत्ती नहीं बन सकता, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। जब मोमबत्ती आपने जलाई तो आपने उसमें हाथ भी सेक लिए, आसपास आकर हाथ भी सेक लिए, और हीट में तब्दील हो गई। हीट दोबारा से मोमबत्ती नहीं बना सकती, दोबारा से मोमबत्ती नहीं बना सकती, इस वजह से ये परिवर्तन, मोमबत्ती का परिवर्तन रासायनिक और भौतिक दोनों में आता है। तो कंफ्यूज नहीं होइए, क्या लिखें, चेंज हीट एंड लाइट, एक बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल दूसरा लें, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रोस्टिंग इन आयरन, और जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। कार्बनिक पदार्थों का सड़ना, कार्बनिक पदार्थ जैसे मूली के पत्ते सड़ गए, तोरी के पत्ते सड़ गए, कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना। कार्बनिक पदार्थ क्या है, जिसे आप गला सकते हैं, सड़ा सकते हैं, उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का रोटिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थों का सड़ना। चौथा, चौथा, कागज का जलना या किसी भी चीज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर। दूध से दही का पीछे लिखवा दिया हूं,
दूध से दही का पीछे लिखवा दिया हूं। अंडे का उबलना, ध्यान से शांति से पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक बार पढ़ लो, आखिरी बार पढ़ लो, और ऐसे चटपट करते रहोगे बच्चों तो तकलीफ आती रहेगी। मैं भी पढ़ा के चला जाऊंगा, साथ वाले भी पढ़कर चले जाएंगे, आपको तकलीफ। कार्बनिक पदार्थों का मतलब होता है जो प्रकृति में, जैसे जैसे पेड़ से, पेड़ के पत्ते गिरे, पेड़ एक कार्बनिक पदार्थ है, पत्ता एक कार्बनिक पदार्थ है, मम्मी ने जो सलाद छीली है उसके पत्ते कार्बनिक पदार्थ है, उनका गलना सड़ना, मैं कार्बनिक पदार्थ हूं। कुत्ता मर गया है, कुत्ता एक कार्बनिक पदार्थ है। हरी सब्जियों का सड़ना केमिकल चेंज है। हाँ, कह तो दिया केमिकल चेंज है, कह तो दिया भाई। ठीक है, अब चलो ध्यान से। हाँ, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, समझ गए, बात क्लियर। अब सवालों पर चलते हैं तेजी से। अब तेजी से 2-3 सवालों पर चलते हैं। 2-3 सवाल कराता हूं, फिर कल की क्लास में आते कराऊंगा। पहला सवाल लो ध्यान से, पहला सवाल लो कि मिश्रण का बनना एक परिवर्तन है जबकि यौगिक का बनना एक परिवर्तन है। बताओ सवाल। हाँ, रिप्लाई करते हैं भाई, रिप्लाई करते हैं। बताइए, मिश्रण का बनना, ध्यान से समझिए, मिश्रण का बनना, मिश्रण जब बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जब मिश्रण बनता है तो रासायनिक, मिश्रण जब बनता है तो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि आपने क्या किया, बहुत सारी चीजें एक जगह आके मिला दी, भौतिक परिवर्तन। और यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। यौगिक कब बनता है, नया पदार्थ बनता है ना, तो रासायनिक परिवर्तन है। बहुत बढ़िया, एक सवाल हो गया, एक सवाल हो गया। मिश्रण बनेगा भौतिक परिवर्तन है और यौगिक बनेगा एक रासायनिक परिवर्तन है। सवाल नंबर 2, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पहला, ठोस का द्रव में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। गैस का द्रव में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है। किण्वन क्या होता है? किण्वन क्या होता है? जब आप गन्ने से शराब बनाते हो, जब आप गन्ने से शराब बनाते हो तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। जब आप गन्ने से सिरका बनाते हो तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। मतलब जो जो वो होता है, बैक्टीरिया होता है, वो सरल पदार्थ में तोड़ देता है। जब आप दूध से दही बनाते हो, दूध से दही बनाते हो तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। सवाल नंबर 2 हुआ। सवाल नंबर 3, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सवाल नंबर, चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? पहला, ईंधन का जलना केमिकल चेंज है। जल का विद्युत अपघटन, जल अगर टूट रहा है, जैसे जल है, H2O है, और H2O में आपने लाइट गुजारी, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन बन गया और ऑक्सीजन बन गया, तो नए पदार्थ बन गए, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का गर्म होना, यहां पर जलने की जगह गर्म होना लिखेंगे, प्लेटिनम तार का गर्म होना, गर्म होना। तो गर्म होना कैसा परिवर्तन है? गर्म होना कैसा परिवर्तन है? गर्म होना, प्लेटिनम तार का गर्म होना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बात क्लियर हुई? तार का गर्म होना भौतिक परिवर्तन है। सवाल नंबर 4, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक? CO2 से सूखी बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, तार का गर्म होना भौतिक परिवर्तन, लोहे का चुंबकीकरण होना भौतिक, मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना, एसिडिटी बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है, अम्लीयता बढ़ गई है। एक सवाल और लें। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आप मेरी बात समझे? मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक कराया, छोटा सा टॉपिक कराने के बाद उसके कुछ सवाल करा रहा हूं। एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और लेते। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? पहला बताइए। भौतिक परिवर्तन है? नहीं। क्या इसमें उष्मा निकलती है? नहीं। उष्मा चली जाती है क्या? नहीं। रासायनिक परिवर्तन है। चलिए
बात क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हमने कुछ सवाल लिए, और आज की क्लास में हमने कुछ चीजें देखी। क्या देखी सर? हमारा टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमने भौतिक परिवर्तन देखा, रासायनिक परिवर्तन देखा, उनके गुण देखे क्या हो सकते हैं, और गुणों के बाद हमने समझा, उनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझने की कोशिश की। धनपाल कह रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से कराओ, सब एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं, सब एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं। ठीक है ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? सिरका, विनेगर, विनेगर को कहते हैं सिरका, विनेगर को सिरका कहते हैं। अंडे का उबलना, जब अंडा आप उबाल रहे हैं तो भीतर उसके रासायनिक बदलाव आ गए हैं, जम गया है भीतर से, वो रासायनिक बदलाव आ गए हैं, उसका जो भीतर है। जवाब नहीं देते राहुल, राहुल भाई जवाब देते हैं, इतने सारे बच्चे, 1000 से भी ज्यादा बच्चे यहां लिख रहे हैं। बताइए, एक आप अगर मेरी जगह आप होंगे तो आप कितना जवाब दे पाएंगे? तो पढ़ाना भी तो है ना, सारी बातें हम एक एक बात एनसीईआरटी की लेके चल रहे हैं, एक एक बात एनसीईआरटी की लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी पे इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि कोई भी बात आपकी भूल ना जाए। अच्छा, इंग्लिश में भी शामिल करेंगे हम बात, इंग्लिश में भी शामिल करेंगे। विनेगर सिरके को कहते हैं। चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सभी का। कल की क्लास में हम परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो परमाणु मॉडल होगा। तो कल हम आते ही पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। घर से पढ़ के आइएगा, एटॉमिक मॉडल घर से पढ़ के आइएगा। एटॉमिक मॉडल कल की क्लास में घर से पढ़ के आइएगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, धन्यवाद, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, धन्यवाद।